इट्स प्रॉपर्टीज। लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, उसका प्रूफ किया था। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 44 डिग्री, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, फाइंड करना है हमने एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, 44 डिग्री के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। फाइंड क्या करना है हमने, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन, ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे एक। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ठीक है, ए बी सी। ओके, जो ए है वो किसके इक्वल है, 44 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब हमने बी और सी फाइंड करना है, बी और सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू 44 डिग्री, ये है हमें गिवन। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमें गिवन है एंगल ए 44 डिग्री के। और क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, हमने आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसकी टू साइड्स आपस में इक्वल। देखो ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब कि ट्रायंगल की जो है ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इनकी साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी ऑपोजिट होंगे, सॉरी एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल if two sides are equal, if two sides are equal, then its opposite angles are, then its opposite angles are also equal। ठीक है, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। तो अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हम बी, इसको हम x मान सकते हैं, x डिग्री। ठीक है, इसको भी हम x डिग्री मान लेते हैं, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी कि सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जो भी सम ऑफ इट्स एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जो इनके एंगल्स का सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ए किसकी इक्वल है, 44 डिग्री के। एंगल बी को हमने क्या लेट कर लिया, x डिग्री, प्लस एंगल सी को भी क्या लेट कर लिया, x डिग्री, इक्वल्स टू क्या आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, 44 डिग्री प्लस ये बन गया 1x और 1x क्या बन गया, प्लस के 2x डिग्री, इक्वल्स टू क्या आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये अब हम आगे 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 44 डिग्री। ठीक है, तो अब हम आगे 2x इक्वल्स टू 180 में से 44 लेस करो, कितने होते हैं, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, ये आ गया 136 डिग्री, 136 डिग्री। x किसके इक्वल आ गया, 136 अपॉन 2, यानी कि ये बन गया 2 6 12, 2 8 16, x की वैल्यू क्या आ गई, 68 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई, 68 डिग्री। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 68 डिग्री। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 68 डिग्री की इक्वल आई है, तो x था क्या हमारे पास, ये B भी x था और C भी x था, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 68 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 68 डिग्री। ठीक है, तो एक है 44 डिग्री, बाकी दो आ गए 68 और 68 डिग्री के इक्वल। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ट्रायंगल एबीसी में क्या गिवन था हमें, a की वैल्यू, एंगल a की वैल्यू 44 गिवन थी, और हमें गिवन क्या था, ab ac के इक्वल था। हमने फाइंड क्या करना था, एंगल b एंगल c फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमारे पास क्या था, ab इक्वल्स टू ac, ये भी हमें गिवन था, और एंगल a भी हमें गिवन था 44 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, एक डायग्राम बना ली। ठीक है, AB अगर AC
इक्वल है ये भी गिवन है हमें, है ना। अब हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर उसके साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ गया, ठीक है। रीजन लिख देंगे, इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब हम कहाँ पे आते हैं, अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई है, तीनों चीजों की वैल्यू पता चल गई है। ये है 44, ये था x और ये भी था x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। साथ में लिख देंगे कि हमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की है, क्योंकि तीन जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, यही एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एंगल a की वैल्यू क्या आई है, 44 डिग्री। एंगल b क्या है, x और c भी क्या है, x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 44 डिग्री 1x प्लस 1x क्या बन गया, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 1x और 1x 2x कैसे बनता है, देखो x जो है ना वो कॉमन होता है, साथ में हम 1 लगा ले, ये 1 और 1 क्या बन गया, 2 हो गया, ठीक है। जो x लगे हुए हैं ना ये साथ में वेरिएबल्स लगे हुए हैं, बस साथ में हम 2 लगा देंगे बस, ठीक है। ये आ गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बन गया 44 को हम उधर ले गए हैं, 2x इधर ही है, कांस्टेंट टर्म हम उधर ले गए, 2x इक्वल्स टू 136 डिग्री। 180 में से 44 लेस किए कितने बन गए, 136 डिग्री। तो x की वैल्यू कटिंग करके आ गई 68 डिग्री के इक्वल। x हमारे पास था क्या, एंगल b और एंगल c हमने लेफ्ट किया हुआ था, तो हेंस एंगल b भी कितना आ गया, 68 डिग्री, और एंगल c भी कितना आ गया, 68 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारी एग्जांपल क्या है, the vertical angle of an isosceles triangle is 100 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एक एंगल क्या है, 100 डिग्री के इक्वल है। फाइंड क्या करना है, हमने उसके बेस एंगल्स फाइंड करने हैं। ये वन एंड सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में किया है, ठीक है, जो हमने पहले किया है उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है। पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो ये एंड इसको हम ले लेते हैं a और ये है हमारे पास b एंड ये है c, ठीक है। अब उसने बोला कि एक एंगल किसके इक्वल है, 100 डिग्री के इक्वल है, यानी कि हम इसको ही मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। उसके बेस एंगल्स निकालने हैं। बेस क्या होता है, ये बेस होता है ना, ये एंगल्स निकालने हैं, यानी कि सेम क्वेश्चन है ये पिछले वाला, ये बेस एंगल्स निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वही बात आ गई, आइसोसेलेस है तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या है, x और x के इक्वल है, x डिग्री और x डिग्री के इक्वल है, ठीक है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल A हमने लेट कर लिया, किसके इक्वल है, 100 डिग्री के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है हमारे पास। आइसोसेलेस है तो मतलब AB AC के इक्वल है, ये भी क्या है, बात गिवन है। कई बार पिछले में क्वेश्चन में क्या किया था उसने, AB AC के इक्वल में बता दिया था, अब इसने क्या बता दिया, आइसोसेलेस बता दिया। आइसोसेलेस जो है नेम से ही पता चलता है कि उसकी दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल B इक्वल्स टू क्या आएगा, एंगल C आएगा, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे, वही बात, इन अ ट्रायंगल इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वो मैं लिखना भूल गई, इफ टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो नाउ हम आते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। एंगल ए किसके इक्वल है, 100 डिग्री के, और बी किसके इक्वल है, x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये बन गया 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि 2x डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री, 180 में से 100 लेस की 80 डिग्री। x डिग्री किसके इक्वल आ गया, 80/2, यानी कि 40 डिग्री के इक्वल आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री, ठीक है। तो हेंस एंगल B किसके इक्वल आ गया, 40 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, हो गया।
सिर्फ यही कंफ्यूजन वाली बात थी कि इसमें आइसोसेलेस बात बोल दिया था, वर्ड बोल दिया था। तो अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको आइसोसेलेस मतलब से ही पता चल जाएगा कि इसकी टू साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। इफ टू साइड्स आर इक्वल दैट इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हमने लिख दिया। तो अब हम आगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ये क्या आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गया। 100 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री, कटिंग वगैरह करके। हेंस एंगल b भी कितना है, x, और c भी कितना है, x। तो b भी कितना आ गया, 40, और c भी कितना आ गया, 40। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस with AB equals to AC, find the value of x and y। ये डायग्राम क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, ABC में एंगल A किसके इक्वल है, 30 डिग्री के, और B और C हमने फाइंड करना है, और लास्ट में हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ट्रायंगल क्या बता दी उसने, आइसोसेलेस है। थोड़ा थोड़ा सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अब ध्यान से, एंगल A हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री के इक्वल गिवन है। एंगल ए किसकी गिवन है, 30 डिग्री की। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमें क्या है, गिवन है। ओके, अब एंगल ए 30 डिग्री के इक्वल गिवन है, और हमें ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी के इक्वल दिया हुआ है। ये भी बात हमें क्या है, गिवन है। अगर हमें ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, तो एंगल बी इक्वल्स टू किसके आ गया, एंगल सी के। सेम, equal sides of opposite angles are equal, equal sides of opposite angles are equal। ठीक है, एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल C के। अब हम आते हैं नाउ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A कितना है, 30 डिग्री के इक्वल, और एंगल B और एंगल C हम दोनों को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x डिग्री और x डिग्री। ठीक है, x डिग्री और x डिग्री, यानी कि ये भी x आ गया, ये भी x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब 30 प्लस 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30, अब 2x डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। 180 में से 30 लेस किए, आ गया 150 डिग्री। x डिग्री इक्वल्स टू 150 अपॉन 2, ये कटिंग करके आपके पास आ गया 75 डिग्री। 150 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया 75। x की वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री आ गई। सो एंगल B भी कितना आ गया, 75 डिग्री, एंड एंगल C भी कितना आ गया, 75 डिग्री। यहाँ तक का कंसेप्ट जो था वो पिछले वाला सेम था। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 75 डिग्री के, और ये भी किसके इक्वल आ गया, 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं x वगैरह को कट करके यहाँ पे 75 और 75 लिख दूंगी। ठीक है, ये भी किसके इक्वल है, 75 डिग्री, और ये भी किसके इक्वल है, 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये 75 के है, ये भी 75 के है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये वाला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से। नाउ एंगल x प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे बना, ये देखो, लीनियर पेयर कैसे बना, ये बना जो एक ही लाइन पे दो एंगल्स बने होते हैं ना, ये एक ही लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इनका जो प्लस होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है, पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे दो टाइप के एंगल बन रहे हैं, है ना, दो यही बन रहे हैं ना, इस लाइन पे और इस लाइन पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो इनका जो प्लस है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। ये प्लस है, उधर चला गया, माइनस 75 हो गया। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 180 में से 75 लेस किए, ये बन गए 10 में से 5 और ये बन गया 105 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 105 डिग्री।
भी हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही देखो y प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, y प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, है ना। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 105 डिग्री, सेम, ठीक है। तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 105 डिग्री, ठीक है। अब दोबारा से सुन लो, ट्रायंगल थी एबीसी, वो क्या थी, आइसोसेलेस थी। उसकी साइड्स क्या गिवन थी हमें, एबी एसी की इक्वल दी हुई थी। वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, एक्स और वाई फाइंड करनी थी, ठीक है। इसकी जो पिक्चर थी, डायग्राम थी, ये हमें गिवन थी। तो एंगल ए हमें 30 डिग्री के इक्वल गिवन है, साइड हमें ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है गिवन, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, यानी कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन आप लिख लो, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन आपने हर जगह लिखना है, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। रीजन आपने हर जगह लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि मैंने एंगल बी को भी एक्स मान लिया और एंगल सी को भी एक्स मान लिया। तो 30 प्लस 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री, कटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो एंगल बी भी कितना आ गया, 75 डिग्री, एंड एंगल सी भी कितना आ गया, 75 डिग्री। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे, जो है अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये जब एक ही लाइन पे दो टाइप के एंगल्स बन रहे होते हैं, दो एंगल्स बन रहे होते हैं, तो उनका जो प्लस होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, उनका जो प्लस है। और हमने ये जो है एंगल, ये हमने फाइंड कर लिया। पहले तो हमें नहीं पता था, पहले नहीं हम इसको कर सकते थे। पहले हम क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें ये पता नहीं था। हमने ये फाइंड आउट, ये लेकर आना था अपने पास, ठीक है, तभी ये दो बनने थे ना आपस में ज्वाइंट, तभी इसमें से एक पता होता तो हम दूसरा फाइंड आउट कर लेते। तो x प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 75, दैट इज x इक्वल्स टू 105 डिग्री, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगेन हमने क्या करना है, y फाइंड आउट करना है। तो y भी कैसे फाइंड करेंगे, y प्लस 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन से सिमिलर, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो y किसके इक्वल आ गया, 105 डिग्री। हेंस x की भी वैल्यू 105 डिग्री एंड y की भी वैल्यू। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड एंगल ACB एंड एंगल A एंड राइट व्हिच साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल। ABC और बाहर क्या है, x पड़ा है, यानी कि ये जो बाहर का एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। हमने लास्ट टाइम किया था ना, ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैं अभी आपको करवाती हूँ रिमाइंड। देखो एंगल A हमें पता नहीं है, एंगल B किसके इक्वल है, 80 डिग्री के इक्वल है, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। एंगल ACX किसके इक्वल है, 130 डिग्री के इक्वल है, ये भी क्या है हमें गिवन है, ठीक है। नाउ देखो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACX। रीजन क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनका जो प्लस होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है। प्लस जो है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एंगल A किसके इक्वल है हमें पता नहीं है। एंगल B किसके इक्वल है, 80 डिग्री, और ACX किसके इक्वल है, 130 डिग्री, ठीक है। एंगल A किसके इक्वल आ गया, 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि एंगल A आ गया आपके पास 50 डिग्री की, ठीक है। एंगल A किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री। अब एंगल A आ गया हमारे पास 50 डिग्री। नाउ हम आते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। A हमारे पास आ गया 50 डिग्री, ये भी हमें पता है और ये भी हमें पता है। हमने ये C फाइंड आउट करना है। ये हम C फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर। यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमें क्या है, एंगल सम
130 डिग्री इनका प्लस, और प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, है ना, और एंगल सी भी कितना आ गया 50 डिग्री। एंगल ए भी आ गया 50 डिग्री और एंगल सी भी आ गया 50 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, हमने बताना है कि राइट विच साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इक्वल। साइड्स मतलब क्या होता है कि उसकी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसमें एंगल्स बता दिए उसने, एंगल्स इक्वल है। प्रॉपर्टी क्या थी, अगर सपोज कर लो दो साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो उनके जो है ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। सिमिलरली ये इसका ऑल्टरनेट है, क्या है, अगर कन्वर्स है, सॉरी, अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल है तो इनकी साइड्स हमने बतानी कि कौन सी इक्वल है। देखो ये है 50 डिग्री के, इसके ऑपोजिट साइड कौन है, BC, यानी कि BC इक्वल्स टू ये है ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट साइड कौन है, AB, यानी कि AB इक्वल्स टू ABC, AB इक्वल्स टू BC, ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब दोबारा सुन लो, फाइंड एंगल ACB इक्वल्स टू एंड एंगल A, उसकी साइड बतानी है। ये जो बात है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो आप कर लोगे। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल ACX बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंगल A कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री के इक्वल आ गया। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल C जो हमें गिवन नहीं था, जो हमें पता नहीं था, तो हम एंगल C क्या कर सकते हैं, फाइंड करके 50 डिग्री के इक्वल ला सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया। अब ये भी 50 डिग्री के इक्वल है, ये भी 50 डिग्री के इक्वल है। अब हमने बताना है कि ट्रायंगल ABC की कौन सी साइड्स आपस में इक्वल है। अब हमें पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन है, BC। कंडीशन भी यही होती है ना कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एन एंगल इज आर इक्वल। अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन है, BC। अब अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन है, AB। तो AB इक्वल्स टू BC, ट्रायंगल ABC आर इक्वल, ये उसकी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x and y is triangle ABC isosceles, if so name its equal sides। ठीक है, ABC अगर आइसोसेलेस है तो उसकी साइड्स इक्वल के बारे में बताना है आपने। ये आपको डायग्राम क्या है, गिवन है। ठीक है, तो देखो एंगल A, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। एंगल A हमें क्या गिवन है, एंगल A किसकी इक्वल है, 40 डिग्री के इक्वल गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, A B एंड X, एंगल A B X इसके इक्वल गिवन है, 110 डिग्री के इक्वल गिवन है ना। A B X किसके इक्वल गिवन है, 110 डिग्री के इक्वल गिवन है। देखो अब इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो A B X गिवन है ये वाला, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल A और एंगल C, है ना। यानी कि एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A B X के इक्वल है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल A B X। एंगल C A किसकी इक्वल है, 40 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, एंगल C हमें पता नहीं है, यानी कि हम y डिग्री की इक्वल है। ठीक है, और A B X किसके इक्वल है, 110 डिग्री की इक्वल है। अब y डिग्री इक्वल्स टू 110 माइनस 40 डिग्री, यानी कि y आपके पास आ गया 70 डिग्री के। y किसके इक्वल आ गया, 70 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, ये है 40 डिग्री और ये है 70 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करना है, x डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो ये x फाइंड आउट किया था वो एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू किया था कि 3 का हमने प्लस कर लिया इक्वल्स टू 180 डिग्री की इक्वल रख दिया, तो इसके थ्रू हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। देखो अब हम करेंगे नाउ एंगल A B X, एंगल A B X प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है, एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे कि एक ही लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, इनका प्लस जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और ए बी एक्स जो है वो किसके इक्वल आया, 110 डिग्री के इक्वल, प्लस एंगल बी किसके इक्वल है, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 180 माइनस 110, यानी कि x डिग्री आ गया आपके पास 70 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री, x आ गया 70 डिग्री। अब देखो आप इसको लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या था, तीनों का प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री, और लीनियर पेयर में क्या है, इन दोनों का प्लस लीनियर पेयर के इक्वल है 180 डिग्री, यानी कि 110 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 70 डिग्री के इक्वल आ गई। आया समझ, x अब हमारे पास क्या आ गया, 70 डिग्री। अब देखो x भी आपके पास 70 डिग्री आ गया और y भी 70 डिग्री आ गया। अब हमने क्या बताना है, अब हमारे पास क्या है, दो एंगल्स गिवन आ गए 70 डिग्री और 70 डिग्री। कहते थे अगर ABC आइसोसेलेस है तो उसकी साइड्स के बारे में बताना है। अब देखो ये भी 70 आ गया और ये भी 70 आ गया, है ना, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, AC, यानी कि AC इक्वल्स टू इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB, AB इक्वल्स टू AC, ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब हम मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ, यहाँ तक तो आप सेम कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। अब ये वाला कंसेप्ट है ना, जो ये आप एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हो और लीनियर पेयर के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से करवाया, इस वाले क्वेश्चन में आपको लीनियर पेयर से करवाया। आप दोनों के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया लीनियर पेयर, ये आ गया 110 प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अगर वो आइसोसेलेस है तो उसके साइड्स के बारे में बताना है। इसकी ऑपोजिट साइड कौन है, AC, और इसकी ऑपोजिट साइड कौन है, AB। हेंस प्रूव्ड, यानी कि AC इक्वल्स टू AB। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड एंगल B किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। फाइंड क्या करना है हमने, एंगल BAP एंड एंगल ACB फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो AB इक्वल्स टू AC, ये क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। और क्या बात गिवन है हमें कि AB इक्वल्स टू AC है ना, AB इक्वल्स टू AC है। अगर AB इक्वल्स टू AC है, देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय इक्वल साइड्स ऑफ बाय ट्रायंगल ऑफ इट्स इक्वल साइड्स angles are also equal if triangle of its equal sides, then its angles are also equal. Angle B equals to angle C, अगर ये एंगल B 60 डिग्री के इक्वल है, then एंगल C भी किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो एंगल C भी हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हम करते हैं नाउ एंगल BAP प्लस एंगल B, हाफ वाली लेते हैं, BAP। ठीक है, ABP इन ट्रायंगल ABP, ये वाली ले लिया। इसमें क्या है, एंगल BAP प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल BAP प्लस
एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो है, अगर ये वाला साइन है ना, ये बताया AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है, कि उसका जो अंडर एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये पूरा ही 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल BAP हमें पता नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है। एंगल B कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, प्लस एंगल P कितना है, 90 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री, ठीक है। एंगल BAP प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल BAP आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री आ गया BAP आ गया 30 डिग्री, ठीक है। BAP कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि इतना पोर्शन आपका आ गया 30 डिग्री के, इतना पोर्शन किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारे पास है 60 डिग्री के इक्वल, क्योंकि एंगल B अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री के इक्वल है ना। और ये कितना है, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर इतना पोर्शन 90 है तो ये पूरा भी 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसके थ्रू हम ये वाला निकाल सकते हैं ना, ये वाला। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ये वाली लेंगे, ठीक है। PAC ये वाली ट्रायंगल ले लें, या APC लिख लो, APC, ठीक है। इसमें क्या है, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, उधर भी सेम लिखना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल A कितना है, ये एंगल A हमें पता नहीं है, ये एंगल A को लिख लो एंगल PAC लिख लो, एंगल PAC, क्योंकि हाफ है, हाफ हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, PAC, ठीक है। एंगल PAC हमें पता नहीं है, और एंगल P हमें पता है 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल C कितना है, 60 डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के, ठीक है। एंगल PAC प्लस ये बन गया 150 डिग्री इक्वल्स टू 180, ये बन गया एंगल PAC इक्वल्स टू 180 माइनस 150, ये आ गया आपके पास एंगल PAC कितना आ गया, 30 डिग्री के इक्वल, यानी कि इतना पोर्शन भी कितना आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। ये वाला भी किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के, है ना। अब देखो ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है ना। सेकंड पार्ट आपके पास क्या था, आपने ACB फाइंड आउट करना था, है ना। लास्ट में आप लिखो, इसको मैं रेज कर रही हूँ, लास्ट में आप लिखो हेंस सेकंड पार्ट एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। रीजन में लिखो बिकॉज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B हमारे पास 60 डिग्री गिवन था, यहाँ पे लिखो एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन, देन एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। हेंस एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री एज प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या था, BAP हमने फाइंड आउट करना था, BAP हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू BAP फाइंड आउट करके ये आया है हमारे पास AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC मींस P जो है एंगल बन रहा है, ये जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का, ये वाला जो है 90 डिग्री के इक्वल है, इसके थ्रू हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और BAP की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमने ACB फाइंड आउट करना है। अगर ये 60 है, ये 60 है एंगल, तो हमें ये पहले ही बता दिया था कि AB AC के इक्वल है, यानी कि साइड जो है इक्वल है। अगर साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, ठीक है।
तो इन ट्रायंगल एपीसी अब हमने इस पे लगाई, क्यों? क्योंकि हमने ये जो आधा रह गया था ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये जो आधा है वो हमने फाइंड आउट किया, PAC प्लस एंगल P प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 180, या अगर एंगल PAC इक्वल्स टू 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या था कि हमने ACB बताना था। ACB हमने बता दिया कि ACB 60 डिग्री के इक्वल है। रीजन कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। एंगल B एंगल C के इक्वल क्यों है? क्योंकि उसकी साइड बता दी है कि AB AC के इक्वल है। आया समझ? ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।